प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महामुनि सूत जी, कोई विशेष कारण है जो गौरी नंदन के धड़ पर गजराज का ही शीश लगाया गया? हे शौनक ऋषि, गौरी नंदन गणेश के धड़ पर गज का शीश लगने की कथा बड़ी ही विस्मयकारी है। समय आने पर हम इस रहस्य को अवश्य व्यक्त करेंगे कि गौरी नंदन के शरीर पर गज का ही शीश क्यों लगा। हे महर्षि, आपकी कृपा से हम गजानन भक्त श्री गणेश जी के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। अब कृपा करके ये तथ्य भी बताएं कि ये बात कहां तक सत्य है कि शिव गणों को शीश काट कर लाने के लिए ये कहकर भेजा गया था कि जो माता अपने बच्चे से पीट करके सो रही हो, उसी का ही शीश काट कर लाएं। ये तथ्य बिल्कुल सत्य है शौनक ऋषि, किंतु आपने और हमने कभी इस तथ्य को समझने की चेष्टा ही नहीं की कि देवादिदेव महादेव ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे रहस्य क्या है और इसका महत्व क्या है। हे महर्षि, यदि इस तथ्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं तो हम गजानन भक्तों पर आपकी अति कृपा होगी। हे शौनक ऋषि, महादेव ने इस तथ्य को जान लिया था कि मृत्यु का दुख और उसकी पीड़ा क्या होती है। हे शौनक ऋषि, उस समय कैलाश पर गौरी नंदन से किसी का कोई नाता, कोई संबंध नहीं था, किंतु उनके वध के पश्चात सभी रो रहे थे। सभी को उनके वध का शोक था। तो वो मां जिसके सामने उसके पुत्र का शीश काटा जाएगा, उसे कितना दुख होगा। यही तथ्य था कि महादेव ने शिवगणों को कहा, शीश किसी भी जीवधारी का काट कर लाना, किंतु उसकी माता के समक्ष नहीं। यह कार्य माता की अनुपस्थिति में करना, क्योंकि सबसे अधिक दुख मां को ही होता है। धन्य है प्रभु महादेव, जिनके मन में ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुई। हे श्री सूत जी, अब यह भी बताइए कि सभी देवतागण माता पार्वती के क्रोध को शांत करने में सफल हुए या नहीं? समस्त देवता सफल हुए या नहीं हुए, यह आगे की कथा में ही व्यक्त होगा। आगे की कथा श्रवण करें। हे माता, अपने क्रोध को शांत कीजिए और हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं समस्त देवताओं से पूछती हूं कि मेरे पुत्र का क्या अपराध था, किस दोष के लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया। आप समस्त देवताओं के पास इसका कोई उत्तर है? हे माता पार्वती, बालक गणेश का जन्म जिस गंडमूल की तिथि में हुआ था, वो तिथि उनके पिता के लिए अशुभ थी। इसीलिए समस्त देवता बालक गणेश के वध के पश्चात उन्हें पुनः जीवित करना चाहते थे। हे माता, महादेव के जीवन की सुरक्षा अति आवश्यक थी। माता, आपने तो केवल बालक गणेश को जन्म दिया है, महादेव ने तो समस्त संसार को जन्म दिया है। पुत्र को पुनः जीवित किया जा सकता है, किंतु पिता को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता था। हाँ मां, समस्त देवता बालक गणेश को पुनः जीवित करने जा ही रहे थे कि पुत्र गणेश का शीश विलुप्त हो गया। शीश के विलुप्त हो जाने से समस्त समस्याएं खड़ी हो गई। आप सभी देवताओं ने एक अकेले पुत्र की हत्या करके उसके साथ घोर अन्याय किया है। यदि आप सभी देवता इस संसार को विनाश से रोकना चाहते हैं, तो जाकर महादेव से कहें कि मेरे पुत्र को उन्हें किसी भी प्रकार पुनः जीवित करना होगा, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश निश्चित है।
आप समस्त देवी देवता इतने हताश और निराश क्यों हैं? क्या देवी पार्वती ने आपकी प्रार्थना और प्रस्ताव को ठुकरा दिया? क्या उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कि इस संसार को प्रलय से बचाया जाए? प्रस्ताव तो हमारे समक्ष इस समय स्वयं गिरिजानंदिनी ने रखा है चंद्रमौलेश्वर। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? अब क्या चाहती हैं वो? आप समस्त देवी देवताओं की क्षमा याचना उन्हें स्वीकार नहीं? आप समस्त देवी देवताओं को गिड़गिड़ाने के पश्चात उन्होंने अपना निर्णय बदला नहीं? क्या उनकी दृष्टि में आप सबका कोई सम्मान नहीं? हे प्रभु, इस समय तो एक कुपित माता के हर श्वास से केवल ज्वाला ही ज्वाला उत्पन्न हो रही है। उस ज्वाला को शांत होने में कुछ समय तो लगेगा ही प्रभु। वैसे भी प्रभु, माता ने जो प्रस्ताव रखा है वो कोई अनुचित तो नहीं है। मुझे लगता है हमें उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है भी या नहीं। समस्या तो यही है चंद्रमौलेश्वर। यदि हमने माता पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो यह अशांति कभी समाप्त नहीं होगी और सृष्टि में होता हुआ विनाश कभी नहीं रुकेगा। क्या प्रस्ताव है उनका? क्या चाहती हैं वो? हे महादेव, एक मां अपने पुत्र के जीवन के अतिरिक्त और क्या चाह सकती है? देवी पार्वती भी अपने पुत्र का पुनर्जीवन चाहती है। आप समस्त देवी देवता तो जानते हैं कि पुत्र गणेश को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। पुत्र गणेश को पुनः जीवित करना असंभव है। हम समस्त देवता मातेश्वरी के समक्ष निरुत्तर होकर आ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब उस विलुप्त शीश को हम कहां से लेकर आए? हे देवादिदेव, हे स्वामी विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, पुत्र गणेश को किसी भी प्रकार जीवित करने की चेष्टा कीजिए। यदि आप समस्त देवता चाहें तो एक पत्थर में भी प्राण फूंक सकते हैं। पुत्र गणेश तो फिर भी एक प्राणी है। हे महादेव, कब तक गणेश का असहाय शव इस प्रकार पड़ा रहेगा? इस शव में प्राण तो डालने ही होंगे। गणेश को जीवित करने का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। मैं पार्वती के क्रोध को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक गणेश जीवित नहीं होगा, पार्वती का क्रोध शांत नहीं होगा। यदि पुत्र गणेश को बिना शीश के जीवित करने का कोई उपाय होता तो सर्वप्रथम मैं पुत्र गणेश को पुनः जीवित कर देता, किंतु इस समय मैं विवश हूँ, असहाय हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हे महादेव, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता और पालनहार आप ही तो हैं। पिता श्री ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णुदेव और आप तीनों ही यहां विद्यमान हैं। क्या संसार के असंख्य प्राणियों के प्राण बचाने के लिए एक प्राणी में प्राण नहीं डालेंगे आप? हे प्रभु, हे महादेव, यदि हमारे प्राण किसी काम आ सकते हैं तो हम सब अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं। किंतु हमारे गौरी नंदन के प्राण लौटा दीजिए प्रभु, गौरी नंदन के प्राण लौटा दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे शीश किसी काम आ सकते हैं तो हम अपने शीश कटाने के लिए तैयार हैं, किंतु हमारे रक्षा करने वाले गणेश जी को जीवित कीजिए प्रभु, जीवित कीजिए। हमारे गणेश के प्राण लौटा दीजिए प्रभु। शांत, समस्त शिवगण शांत हो जाएं। बालक गणेश को पुनः जीवित निश्चित ही किया जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? बालक गणेश को पुनः जीवित करने का एक उपाय है महादेव। पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने का उपाय? शीघ्र बताइए ब्रह्मदेव, वो कौन सा उपाय है? महादेव, यदि बालक गणेश के धड़ पर किसी भी जीवधारी का शीश लग जाए तो वो पुनः जीवित हो सकते हैं। उनके जीवित होने का समय अभी शेष है। हे ब्रह्मदेव, यदि ये बात है तो उस जीवधारी का शीश मेरा सुदर्शन चक्र लेकर आएगा। हमारे गणों के होते हुए आप किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है श्री हरि। महादेव, अपने गणों को सर्वप्रथम उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने का आदेश दें।
ब्रह्मदेव का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। समस्त शिवगण जाओ और किसी भी जीवधारी का मस्तक लेकर आओ। पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने का यही एकमात्र उपाय है। जो आदेश प्रभु। हम अति शीघ्र ही किसी भी जीवधारी का शीश लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। रुक जाओ गणों, रुक जाओ। हे प्रिय गणों, किसी जीवधारी की खोज में भेजने से पूर्व मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। कहिए ना महादेव, कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैं इस समय अपनी दशा को किसी पर व्यक्त नहीं कर सकता। एक मां अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उस मां के शोक को भी अनुभूत कर रहा हूं, जिस मां के पुत्र की यहां हत्या हुई है। इस मृत्यु का शोक किस प्राणी को नहीं है महादेव? ये धरती या आकाश, ये दिशाएं सब रो रही है। तीनों लोक में कौन है ऐसा जो इस शोक में सम्मिलित नहीं है? हे देवगणों, हे शिवगणों, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पुत्र गणेश का किसी देव से या अन्य किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, किंतु पुत्र गणेश की मृत्यु पर सभी शोक प्रकट कर रहे हैं। कोई है ऐसी आंख जिसमें अश्रु ना हो, कोई है ऐसा हृदय जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर ना गया हो। उस मां को कितना दुख हो रहा होगा जिस मां की आंखों के सामने उसके पुत्र की हत्या हो गई। हे प्रिय गणों, उस जीवधारी का शीश कभी मत काटना जिसकी मां उसके सामने हो। उस मां को बहुत दुख होगा। उसी जीवधारी का शीश काटना जिसकी मां उसके सामने ना हो। इस बात का ध्यान रखना। जाओ शिवगणों, जाओ। गुरुदेव, गुरुदेव, हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए। गुरुदेव देखिए, हम आपके लिए क्या उपहार लाए हैं। कैलाश के युवराज गणेश का शीश। कैलाश के युवराज का शीश अर्थात गिरजानंदिनी पार्वती के पुत्र का शीश। हाँ गुरुदेव, हाँ, ये गिरजानंदिनी पार्वती के पुत्र गणेश का शीश है। गुरुदेव, आपको स्मरण होगा कि हमने आपको वचन दिया था कि एक न एक दिन अपने शत्रु गणेश का शीश आपके चरणों में डाल देंगे। और आज दैत्य साम्राज्य का वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब हमारे समक्ष गुरुदेव शुक्राचार्य के चरण भी हैं और हमारे शत्रु गणेश का शीश भी। और आज इस शुभ अवसर पर हम अपने शत्रु गणेश का शीश आपके चरणों में भेंट करते हैं। स्वीकार। ये क्या अशिष्टता कर रहे हो संघार का सुर? तुम बालक गणेश के महत्व और इस शीश के महान स्थान से अनभिज्ञ हो। संघार का सुर, हमारे चरण इस योग्य नहीं कि ये महान शीश हमारे चरणों में रखा जाए, बल्कि ये शीश इतना महान है जिसके आगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपना मस्तक झुकाना होगा। प्रणाम गणेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे गणेश, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको सादर प्रणाम करता है। हे गणेश, आप तो बुद्धि का स्वरूप है। संसार की हर वस्तु आप पर प्रकट है। संसार की कोई भी माया आपसे छुपी हुई नहीं है। हे गणेश, आप तो जानते हैं कि ये समस्त देवता समस्त संसार पर केवल अपना ही साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और मैं दैत्यों का गुरु, और दैत्यों का गुरु होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि संसार में दैत्य राज भी स्थापित हो। दैत्यों का भी उतना ही अधिकार हो जितना कि देवताओं का है।
हे गणेश, दैत्य भी तो तपस्वी है, उन्होंने भी तो देवताओं की तपस्या करके वरदान प्राप्त किए हैं। और हे गणेश, आपके जीवित रहते यह संभव नहीं था। यह संभव नहीं था कि संसार में दैत्य शक्तियां अपना साम्राज्य स्थापित कर पाती। और हे गणेश, दैत्य राज स्थापित करने के लिए मुझे आपके शीश को भस्म करना ही पड़ेगा। मेरी इस अशिष्टता को क्षमा कर दीजिएगा गणेश, क्षमा कर दीजिएगा। ये क्या अनर्थ हो गया? गणेश का शीश विलुप्त कहां हो गया? ये क्या हो गया गुरुदेव? परंतु गुरुदेव, एक निर्जीव शीश स्वयं किस प्रकार और कहां जा सकता है? यह शीश का अचानक किस तरह से विलुप्त हो जाना किसी भयानक संकट का संकेत है संहार का सुर। मुझे लगता है कि ये देवता गणेश को पुनः जीवित करने की चेष्टा कर रहे हैं। संहार का सुर, तुम कैलाश की उत्तर दिशा में जाओ, जहां शिवगण किसी जीवधारी के शीश को ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि वो गणेश को पुनः जीवित कर सके। संहार का सुर, उन पर आक्रमण करो और उन्हें उनके उद्देश्य में सफल मत होने दो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। और संहार का सुर के होते हुए गणेश को पुनर्जीवित करना असंभव है। आज गणेश के साथ साथ तुम्हारे प्राण भी जाएंगे। किसी जीवधारी का शीश लेने आए थे। शिवगणों का अभी तक ना लौटना किसी संकट का संकेत दिखाई दे रहा है चंद्रमौलेश्वर। मैं तो स्वयं विस्मित हूं श्री हरि। इस समय तो उनको आ जाना चाहिए था, किंतु समस्त गण अभी तक आए क्यों नहीं? हे देवादिदेव, यदि आपके गण समय बीतने के पश्चात शीश लेकर आए तो कोई लाभ ना होगा। ऐसी अवस्था में पार्वती नंदन जीवित ना हो पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हम माता पार्वती को क्या उत्तर देंगे? महादेव, मुझे लगता है कि शिवगण निश्चित ही किसी संकट में है। यदि आप समस्त देवता
आज्ञा दे तो मैं स्वयं जाकर स्थिति का पता लगाऊं। किसी भी जीवधारी का शीश काट कर ले आना कोई सरल कार्य नहीं है। संभवतः उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। हमें कुछ क्षण और उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। हे चंद्रमौलेश्वर, समय की प्रतीक्षा करते करते हमारा सारा समय व्यर्थ ना हो जाए। यदि समय बीत गया तो हम सभी देवता असहाय हो जाएंगे। हमें निश्चित ही कोई निर्णय लेना होगा, तभी हम बालक गणेश को पुनः जीवित कर सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। हे जगत बालक, ये निर्णय तो आपको देवाधिदेव को लेना है, पर जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं शीघ्र लीजिए। किस प्रकार का निर्णय लेना चाहते हैं श्रीहरि? हे चंद्रमौलेश्वर, हम अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसी जीवधारी का शीश काटकर लाना होगा। किसी अन्य जीवधारी का? किंतु अब ये कैसे संभव हो सकता है? इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग नहीं है चंद्रमौलेश्वर। यदि समय पर शीश नहीं मिला तो फिर कोई लाभ नहीं। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस समय किसी भी जीवधारी का शीश काट लेना चाहिए? अब और विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें शिव गणों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए महादेव। हे देवादिदेव, श्री हरि विष्णु ठीक कह रहे हैं। यदि हमारे गण किसी भी जीवधारी का शीश लेकर आ गए तो 2 हत्याएं हो जाएंगी श्री हरि, 2 हत्याएं। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। हमारे गण किसी भी संकट में होंगे, वो हम तक पहुंचने की चेष्टा अवश्य करेंगे। ये क्या चंद्रमौलेश्वर, समस्त शिवगण बिना शीश लिए ही लौट आए? ये कैसी अनहोनी चंद्रमौलेश्वर? समस्त गण बिना शीश लाए यहाँ कैसे उपस्थित हो गए? शीश लाने में हम सफल नहीं हुए महादेव। शत्रुओं ने हम पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण? किसने किया आक्रमण? संघार का सुर ने महादेव, संघार का सुर ने। संघार का सुर? हाँ महादेव, जैसे ही जीवधारी की खोज में हम उत्तर दिशा में पहुंचे, संघार का सुर ने हम पर आक्रमण कर दिया। संघार का सुर ने आक्रमण कर दिया? ये तो बड़ी जटिल समस्या पैदा हो गई है महादेव। बिन शीश के बालक गणेश को अब कैसे जीवित किया जाएगा? यदि संघार का सुर ने उत्तर दिशा में आक्रमण कर दिया था तो आप किसी विपरीत दिशा में चले जाते। हम शीश की खोज में समस्त दिशाओं में गए प्रभु, किंतु जहां भी गए वहां पर संघार का सुर ने हम पर आक्रमण कर दिया। हम सत्य कह रहे हैं प्रभु, जिस ओर भी हम गए संघार का सुर अपनी सेना सहित मृत्यु बनकर वहां पहुंच गया। कितने ही शिवगण मृत्यु को प्राप्त हो गए प्रभु, विवश होकर हमें इस ओर भागना पड़ा। संघार का सुर, उसने शिवगणों पर नहीं समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा पर आक्रमण किया है। उसके आक्रमण का उत्तर मैं इसी क्षण जाकर दूंगा। रुक जाइए शनिदेव, रुक जाइए। समस्त देवताओं के लिए घड़ी संकट की घड़ी है और ऐसी घड़ी में आप महादेव को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार मेरे क्रोध की ज्वाला शांत नहीं होगी श्री हरि विष्णुदेव। मुझे उस दैत्य राज का विनाश करना ही होगा। संघार का सुर के विनाश से कहीं आवश्यक है समस्त देवताओं के विनाश से उनकी सुरक्षा। बालक गणेश को पुनः जीवित करना अति आवश्यक है, अन्यथा समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। श्री हरि विष्णुदेव का कहना बिल्कुल उचित है शनिदेव। इस समय हमारे लिए आवश्यक है बालक गणेश को बचाना। समय हमारे पास नहीं है। यदि कुछ ही क्षणों में किसी जीवधारी का शीश नहीं मिला तो बालक गणेश का बचना असंभव है। हे ब्रह्मदेव, अब आप शीघ्र ही इसका उपाय, इसका निवारण सोचिए कि हमें क्या करना है। बालक गणेश को पुनः जीवित करना अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना है। शिवगण तुरंत जाएं और किसी भी जीवधारी का शीश काटकर शीघ्र अतिशीघ्र वापस आएं। ब्रह्मदेव के आदेश का पालन किया जाए और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका शीश काट कर लाया जाए। जो आज्ञा महादेव। अब उन्हें किसी प्राणी का शीश नहीं मिल सकता गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से संघार का सुर के आक्रमण करते समस्त शिवगण त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए कैलाश छोड़कर भाग खड़े हुए।
मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास था संघारकासुर कि तुम अपने लक्ष्य में सफल होकर ही लौटोगे। यदि तुम सही समय पर आक्रमण नहीं करते तो असुर राज के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। किंतु गुरुदेव, असुर राज्य पर अब किसी और संकट की कोई संभावना तो नहीं? गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं ये समस्त देवतागण मिलकर गणेश को किसी अन्य प्रकार से जीवित करने की चेष्टा करें? अब असंभव है संघारकासुर, असंभव है। समस्त देवता मिलकर भी अब गणेश में प्राण नहीं फूंक सकते, क्योंकि वो समय अब समाप्त हो चुका है। यदि समय से पूर्व वो किसी प्राणी का मस्तक गणेश के धड़ पर लगा देते तो निश्चित ही गणेश जीवित हो सकता था, किंतु अब गणेश कदापि जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। गुरुदेव, कहां है गणेश का शीश? मैं उसे ठोकरों से रौंद देना चाहता हूं। गणेश का शीश मेरे चरणों में डाल दीजिए। असुर तारकासुर, हम तो स्वयं ही गणेश का शीश आपको उपहार स्वरूप भेंट करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। मुझे तो सूचना मिली थी कि मेरे पुत्र संघारकासुर ने गणेश का शीश उपहार स्वरूप आपको भेंट किया है। समस्त देवतागण आश्चर्यचकित हैं कि गणेश का शीश लुप्त कहां हो गया। आश्चर्यचकित तो हम भी हैं तारकासुर, कि गणेश का शीश विलुप्त कहां हो गया। आप कहना चाहते हैं कि हमारे पुत्र ने आपको गणेश का शीश उपहार में नहीं दिया? नहीं पिताश्री, हमने गणेश का शीश गुरुदेव को उपहार स्वरूप भेंट किया था, परंतु आश्चर्य की बात यह है पिताश्री कि गणेश का शीश हमारी दृष्टि के समक्ष से ही विलुप्त हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। तारकासुर, संघारकासुर शीश निश्चित ही लेकर आया था, और हम उस शीश को इस हवन कुंड की अग्नि में जलाकर भस्म करने ही वाले थे कि वो शीश देखते ही देखते मेरे इन हाथों से विलुप्त हो गया। शीश विलुप्त हो गया? ये क्या रहस्य है गुरुदेव? हम तो स्वयं विस्मित हैं कि ये रहस्य क्या है, किंतु अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर, क्योंकि संघारकासुर ने सही समय पर पहुंचकर उन शिव गणों पर आक्रमण कर दिया जो गणेश को जीवित करने की चेष्टा में किसी जीवधारी का शीश ढूंढ रहे थे, किंतु अब वो शिवगण अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होंगे। अब उन्हें किसी भी जीवधारी का शीश नहीं मिलेगा। प्राणी? किंतु ये तो हमारे गजराज हैं। निश्चित ही गजराज हैं, किंतु हमें आदेश दिया गया है पहले प्राणी का ही शीश लेकर जाना है। हाँ, देवताओं के अनुसार तो पहला प्राणी यही है। समय नष्ट किए बिना ही हमें गजराज का शीश काटना होगा। ये क्या विजया, ये शिवगण हमारे गजराज का शीश काटने की बात क्यों कर रहे हैं? इन्हें रोको जया, अन्यथा गौरी नंदन की तरह ये हमारे गजराज का भी वध कर देंगे। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ गजराज का शीश लेने आए हैं, अतिशीघ्र हमें शीश लेकर जाना होगा। नहीं, आप गजराज की हत्या कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गजराज मातेश्वरी के पुत्र के समान हैं। हमारे गौरी नंदन के प्राण संकट में हैं। इस समय आप हमें नहीं रोक सकती हैं। हट जाइए हमारे मार्ग से। नहीं, गजराज के प्राण लेना उचित नहीं है। हम आपके मार्ग से कदापि नहीं हटेंगे। कृपा करके हमारे मार्ग से हट जाइए। हमें अपने गौरी नंदन के प्राण बचाने दीजिए। ये कैसी मूर्खता है? गजराज की हत्या करके गौरी नंदन के प्राण कैसे बच सकते हैं? गौरी नंदन का वध तो हो ही चुका है, अब आप गजराज की भी हत्या कर देना चाहते हैं? हम तो स्वयं भी गजराज की हत्या नहीं चाहते, किंतु महादेव के आदेश के सामने हम विवश हैं। महादेव का आदेश? ये क्या कह रहे हैं आप?
महादेव ऐसा आदेश कदापि नहीं दे सकते। हमारा विश्वास कीजिए, शीश काटने का आदेश हमें महादेव ने ही दिया है। यदि महादेव ने शीश काटने का ही आदेश दिया है तो हमारे शीश काट कर ले जाइए और रख दीजिए महादेव के समक्ष। महादेव का आदेश है, जो भी पहला प्राणी दिखाए तो उसका शीश काटकर हमारे समक्ष लाए, और हमारी दृष्टि में गजराज ही पहला प्राणी है। आओ मेरे साथ।